कमाने के लिए भेजा था। पहले इंग्लैंड में रहा, फिर अमेरिका में चला गया। वहां जाकर वैसे तो दूरी दूरी पे रहते थे, 5 किलोमीटर का फासला था। तो ये 5-7 जने हमारे गांव के एक साइड में थे, हमारा जो भतीजा एक साइड में था। उन्होंने रात को उसको बुलाया या अपने आप गया, जो भी वहां घटना घटी। तो जो पास का एक वहां गुजरात के रहता था, उन्होंने इसकी जानकारी एक और हमारे गांव का लड़का पंडितों में दूर रहता था उसको दी। उस पंडित के लड़के ने फिर एक हमारा भतीजा दूर रहता था उसको दी। यानी कि मतलब ऐसे चैन चैन के जरिए हमारे को तो 3-4 दिन बाद पता लग गया। और जो यह घटना घटी उसकी सूचना हमारे गांव को 24 तारीख को लगी थी, लेकिन परिवार को पता नहीं लगा। तो मैं तो आपके माध्यम से आपसे भी अपील कर रहा भाई, अपने चैनल के माध्यम से जहां लगा आपका संपर्क है, बच्चों को ढूंढने में मदद करे। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कल देश रक्षा बंधन का त्योहार मना रहा और हमारे घर में तो राट मिच रहा। माँ की हालत खराब है, बहने अगर ठीक होता तो राखी लेकर आंदी बांध दी, लेकिन कुछ नहीं। प्रशासन से, सरकार से आपके माध्यम से फिर बार बार यही अपील है कि इस बच्चे को न्याय मिले, जल्द से जल्द ये पता लग जाए बस भाई, ढूंढा जाए, सबसे पहले मार तो दिया पता लगाया जीवित जाए क्या है। गांव में भी समाज के जरिए हमने बात करी, उन तभी हमारा परिवार ही है। हमारा रोड या राजपूत में वहां ऐसा कोई फर्क नहीं है। ये राजपूत भाई खड़ा है, मेरा सगा भाई है, फर्क नहीं है हमारे सभी। एक भाई है वेदपाल जी, हमारे भाई है जिला परिषद के मेंबर आ रही परिसर राणा जी, कोई फर्क नहीं है, सब मदद करे एक दूसरे की। लेकिन वे माँ बाप भी नहीं कह रहे भाई ना, बहुत गलत घिनौना काम करे। फिर दुख की बात यह है भाई, माँ बाप सच्चाई नहीं बता रहे, जो सच्चाई परिवार सुनना चाहता है, हाँ या ना। हम तो अपील कर रहे हैं भाई, सच बता दो। अगर बच्चे को मार दिया तो उस प्रक्रिया में चलेंगे, अगर जीवित है उसमें चलेंगे। देखो, अब क्या चाहते हो, क्या मांग कर रहे हो? बस अपनी यही मांगा जी, हमारा बच्चा, इनके परिवार को जो जैसे उनके परिवार को सूचना है इस चीज के बारे में, भाई बच्चा किस हालात में है। हमारे को तो बस ये है, जो हमारे को ये बता दो हमारा बच्चा जिंदा है या मृत हो चुका है। तो हमारे को इस चीज के बारे में कंफर्म कर दो भाई, हाँ तुम्हारा बच्चा ठीक है, तो हम ठीक उस हिसाब से देख चलेंगे ना। हम दुखी है जी, ना हम सुखी है, हम तो बीच में ना इधर जाने के ना उधर जाने के। तो दूसरे जिनको बता रहे हो उनके भी फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं? उनके फोन स्विच ऑफ है जी। उनसे भी कोई हाँ, वो वहाँ फोन स्विच ऑफ करके फोन फरार है उनको। उसके वहां से पहले रहते थे वो जॉर्जिया, उसके बाद किसी के देखा उनको इंडियाना में देखे गया, वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर पड़ता है एरिया, तो वहाँ से फरार है वो। तो कुछ ना कुछ घटना घटी है तभी तो फरार है वो वहाँ से रूम छोड़ के। आपका क्या नाम? मेरा नाम विशाल है जी। अभी एसपी साहब से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं। एसपी साहब की बात से भी हम बहुत संतुष्ट हैं। एसपी साहब ने ये कहा है भी हम जो लड़के अभिषेक के साथ थे या वारदात में शामिल हैं, उनके परिजन जो यहाँ रहते हैं उनसे वो पूछताछ करेंगे, उनको बुलाएंगे और एम्बेसी में भी बात करेंगे और हमें परिवार को सूचित करेंगे। जी प्रदीप, जैसा कि परिवार को लग रहा था भाई प्रशासन कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा, कुछ हमने भी आवाज था भाई जनो बच्चे के मामले हमारी कोई सुनवाई नहीं रही, लेकिन प्रशासन आज पेटा भर दिया। और मौजूद आदमी 10 आदमी हम मिलने के लिए गए थे, एसपी डी साहब ने बढ़िया बात करी। एसपी साहब ने भी तुरंत कहा भी आज शाम तक हम इसका क्लियर कर देंगे। और भाईचारे तक समाज के नाते उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाएंगे, हम भी बीच में होंगे। बिल्कुल गहराई इसकी जांच पड़ताल करके पूरा शाम तक पता लग जाएगा। रिक्वेस्ट बाबा जी थे उनके, हमने यही करी भी हमारे बच्चे का ये बता दो भाई जीवित है या मार दिया। जो अगर जीवित हम उस कदम उस दिशा में चलेंगे, अगर मार दिया हम उस दिशा में चलेंगे, हम तो कहीं मझधार में फंस रहे। तो शाम तक उम्मीद है आप भाइयों की मदद से, अगर परमात्मा देखो जीवित है या मृत है जैसी खबर आएगी, तो सभी का दिल से धन्यवाद है। मेरी तो आपसे भी प्रार्थना है, प्रशासन से मैं फिर बार बार जोड़ के प्रार्थना कर रहा, सीएम साहब से, एमपी साहब से, विधायक जी से, भाई इस बच्चे का तुरंत पता लगाए। क्योंकि 24 तारीख का मामला 31 तारीख होगी, कल रक्षाबंधन ऐसी चली गई, उसके भी परिवार में बहने हैं, भाईचारा कुछ भी नहीं, रक्षाबंधन भी नहीं मना सके गांव में, त्योहार किसी ने नहीं मनाया। तो प्रशासन से उम्मीद यही रखेंगे भी आज शाम तक इसका क्लियर हो जाए। डीसी साहब से हमने एक और रिक्वेस्ट करी है, परिजन परिवार के जो लोग हैं 5 आदमियों को आज सीएम साहब शाम को यहाँ आएंगे, वही अब सीएम साहब से भी मिलवाओ, ताकि मतलब ये अब रोज घर घर की समस्या बनी है और अभिषेक को जल्द से जल्द न्याय मिले। इस के मद्देनजर सीएम साहब से परिवार के 5 आदमियों की आज मुलाकात करवाई जाए परिवार साहब से, ताकि और संतुष्टि परिवार की हो जाए। सीएम साहब देख बहुत बड़ी तोप, अगर चाहे 2 मिनट में सारा काम हो जाए। तो ये कह रहे हैं ऐसे खड़े, एसपी साहब ने भी, डी साहब ने कहा भी देख तो पूरी कोशिश अभी 5-7-10 आदमी सीएम साहब से मिलवाए जाएंगे। पीछे आई हूँ भाई, गांव के बच्चों ने गांव के बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, जबकि ना वहां तो एकता का परिचय देना चाहिए था। क्योंकि वहां तो उन्हीं का आपस का वही भाईचारा, दूसरे तक किसी ना कोई मतलब ही नहीं होता।
लेकिन उन्होंने ऐसा कांड किया तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भी ऐसा वहां होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना मिलजुल कर रहना चाहिए था। जो हमारे भाई रणबीर सिंह, इन्होंने पता नहीं 45-50 लाख रुपए लाए, जमीन बेची, पता नहीं क्या सपने देखे होंगे। क्योंकि काफी मतलब एक जिसका जवान बेटा, जिसको इतने नाजों से पाला हो और इतनी रकम लगाकर जिसको विदेश भेजा, बड़े सपनों के साथ विदेश भेजा था, आज लाचार है। उसका फोटो हाथ में लिए हुए यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। देखिए फोटो है अभिषेक का, ये विदेश गया उस दिन की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़े सपनों के साथ भेजा था। कुछ और परिवार के लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो काफी दुखद मामला है कि गांव के लोगों का ही इसमें हाथ जो निकल कर आ रहा है, तो गलत है ये तो। अभिषेक पिछले 1-1.5 साल से अमेरिका के अंदर रह रहा था। 24 तारीख को परिवार का संपर्क हुआ था, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। आसपास से जो और गांव के लड़के गए हुए थे वहां पे, उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है या हत्या की गई है, अभी इस चीज की कोई पुष्टि नहीं है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अभी आज सारे प्रतिनिधि मंडल एक डिप्टी कमिश्नर करनाल को और एसपी करनाल से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम डिप्टी कमिश्नर द्वारा आज एक लेटर लिखा गया है विदेश मंत्रालय को, और एसपी साहब ने भी कहा है कि हम आज ही सारी जानकारी एमएससी से बात करके आप परिवार को मुहैया कराएंगे, और जो गांव के ही लड़कों द्वारा ये कार्य किया गया है उनके परिवार से भी बैठ के आपसी भाईचारे में एक बार पूछताछ करके परिवार की संतुष्टि कराई जाएगी। अभी 2 दिन इस मामले को प्रशासन के हवाले कर दिया है। प्रशासन अपनी पूरी तरह से इसको देख रहा है और परिवार संतुष्ट है। उसके बाद जो भी होगा आगामी कार्रवाई। बातचीत की, क्योंकि परिवार में आपस में भाईचारा है, गांव में भाईचारा है, भाईचारे के नाते बातचीत करके देखी किसी से कि क्या उनके परिवार से जो लड़के परिवार से बात की जा रही है। परिवार का कहना है कि हमारे संपर्क में नहीं है, उनके फोन बंद है। लगातार इस चीज के ऊपर भी अलग अलग आदमी, अलग अलग लोग, समाज के लोग उनसे मिल रहे हैं ताकि परिवार को कोई ना कोई संतुष्टि भरा जवाब मिल सके। सबसे बड़ी बात तो यह कि गांव का भाईचारा बना रहना चाहिए। गांव का भाईचारा बना रहना चाहिए और गांव के बाहर जाके एक परिवार की तरह रहते हैं, और उन्होंने ऐसी हरकत की है तो बड़ी निंदनीय है, शर्मनाक है। कुछ कारण पता चला हो क्या, किस कारण से? अभी कारण कुछ नहीं पता चला है। वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, एक दूसरे के पास आना जाना था, कोई रंजिश नहीं थी आपस में, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, बिल्कुल भाई की तरह रहते थे। किस वजह से ये हुआ है इसके बारे में अभी तक कोई परिवार को जानकारी नहीं। तो पिता है अभिषेक के, लास्ट टाइम कब बात हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे? 24 तारीख को सुबह बात हुई थी। तो क्या बात हुई थी? बस मैंने किया था फोन, तो बोले पापा मैं खाना बना रहा हूँ, अभी काम पे तो आया हूँ, अभी मैं बाद में फोन करता हूँ थोड़ी देर। मतलब उस टाइम तक कुछ ऐसा नहीं था? ना उस टाइम ऐसे नहीं थे। 24 की शाम को फोन बंद हो गया, उसके बाद अब फोन बंद है। फोन बंद। हाँ। तो बिल्कुल दोस्तों, ये